स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस बाय संतोष सर में। दोस्तों, रेलवे के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आज लाभ हानि भाग 2 को लेकर आया हूं। मैंने भाग 1 में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और आज उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेलवे ने इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन को पूछा है। तो दोस्तों, जिसने मेरी पिछली वीडियो को लाभ हानि भाग 1 को नहीं देखा है तो वह मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वहां पे साइंस की भी वीडियो पड़ी हुई है और आपके कुछ रीजनिंग के भी वीडियो हैं जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होंगी। तो यदि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, यदि चीनी की कीमत में 6 रुपया प्रति किग्रा से 7 रुपया प्रति किग्रा की वृद्धि पर किसी व्यक्ति को अपनी चीनी के व्यय में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च यथावत रहे। कोई बात नहीं है, 7 रुपया 50 पैसा हो गया 6 रुपया से, तो कितना बढ़ा परसेंट में, सॉरी रुपया में कितना बढ़ा, तो 1 रुपया 50 पैसा बढ़ा है। तो भाई 7 रुपया 50 पैसा का कितना प्रतिशत आपका 1 रुपया 50 पैसा होगा, क्योंकि परसेंट में, रुपया में तो यही नहीं बढ़ा, परसेंट में देखते हैं कितना परसेंट बढ़ा, उतना ही तो कम परसेंट करना पड़ेगा, उतना ही आपका खर्चा जो है कि यथावत रखने के लिए व्यय को कम करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, तो दोनों तरफ 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव से आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ 0 है तो 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद 15 × 75 होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 5 से यह कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20%। x बराबर 20%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि 17 गेंदें 720 रुपया में बेचने से जो नुकसान होता है वह 5 गेंदों की मूल कीमत के बराबर है। तो एक गेंद का मूल कीमत बताइए। तो मान लेते हैं एक गेंद का मूल कीमत भाई कितना है, तो x रुपया है। तो 17 गेंदों का मूल कीमत कितना होगा, 17x हो जाएगा। अब बोला है कि जब 17 गेंदें बेची गई हैं तो कितने का नुकसान होता है, तो 5 गेंद जितना में लाया था, 5 गेंद का जितना मूल कीमत रहा होगा, तो 5 गेंद का मूल कीमत 5x रहा होगा। तो देखिए 17 गेंद बेचने पे 5 का घाटा हो गया, 5 जितना में बिकती है उतना का नुकसान हुआ। यानी रियल में वो कितना पैसा पाता है, तो रियल में वो कितना पाता है, तो भाई 12 गेंद जितना में लाया था उतने उसे मिला है, लेकिन बराबर में कितना मिला है, 720 रुपया मिला है। बराबर में क्या मिला है, 720। तो 12 × 72 यानी x बराबर क्या आ गया, 60 रुपया। तो एक गेंद का कीमत क्या हो जाएगा, 60 रुपया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एक आदमी 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है। एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और 15% नुकसान पर बेचता है। साइकिल की बिक्री कीमत बताइए। साइकिल की क्या बताना है, बिक्री कीमत। कोई बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सीपी कितना होता है, तो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीपी हमेशा क्या होता है, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में हमेशा परसेंट में 100%। तो हमारे हिसाब से परसेंट में तो 100%, लेकिन बोल कितना रहा है कि भाई 1400 में खरीदा, 1400 में खरीदा, तो कितना गुना है, 14 गुना। बोला है कि यदि उसे क्या किया जाए, 15% के नुकसान पे बेचा जाता है तो कितने में वह बिकेगी, तो 100 में लाया था और सेलिंग कर रहा 15% की हानि पे, यानी 85 में। तो भाई 85 का भी 14 गुना कर देंगे तो कितना होगा नहीं मालूम है, तो हम यहां पे भी कर सकते थे। 85 का 14 गुना करने के लिए 14 × 5 कितना होता भाई, 70। 70 को 7 बचा है आपका, ठीक है। फिर 14 × 5 70 हो गया। इसके बाद आपका 14 वाठे कितना होता है, 14 वाठे 112 होता है। 112 और 7, 112 7 कितना हो जाएगा, 119 कितना हो जाएगा, 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1119
90। मतलब कहने का मतलब कि तब बिक्री मूल्य कितना होगा, 1190 रुपया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक हारमोनियम 16 रुपये में बेचा गया। यदि हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि लागत मूल्य हानि जो है कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर जब भी देती है तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं। कितना रुपया दिया भाई, 16 रुपया में बेचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हानि प्रतिशत जब देगा तो देखिए हम इसको दो ऐसे भागों में डिवाइड करते हैं, हानि का मतलब क्या होता है भाई, एसपी प्लस, हानि का मतलब एसपी प्लस हानि, यानी जितना में बेचे और कितने का नुकसान हुआ दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्रय मूल्य आता है। तो ऐसा हम इसका दो गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 10 आए, गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 10 आए। तो ऐसा कोई नंबर बताइए। तो इसका नंबर होगा एक 8 और एक 2, एक 8 और एक 2। तो यहां पे दोनों पे जीरो लगा देते हैं, दोनों जगह जीरो लगा देते होते। हानि में दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे, 80 रुपया और 60 रुपया, 80 और 60 इसके दोनों आंसर होंगे। तो ऑप्शन मैंने इनमें से दिया है डी में 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। अगर 20 देता एक ऑप्शन में तो 20 भी करते, तब बोलते 80 या 20। अगर यहां पे एक चीज और देखिए, अगर यही दे देता कि भाई 21 रुपया, कितना हो रहा है, अगर यही दिया होता कि 21 रुपया में बेचने पे हो रहा तो क्या करते हैं हम, 7 त्रिक 21, दोनों को जोड़ने पे 10 बनना चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाता 70 या 30, जो भी ऑप्शन में मिलता हम उसको कर देते। अब चलिए अगर इसी को लाभ पे दे देता, अगर क्या करता भाई, लाभ पे दे देता, ठीक है। अगर बोल देता कि किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है वह क्या होता है, तो उसकी लागत मूल्य के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका ऐसा गुणनखंड करते कि गुणा करने पर 24, लेकिन लाभ में घटाने पे 10 होना चाहिए, क्योंकि हम बोल दिए कि भाई इसे 24 रुपया में बेचने पे कुछ लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितना मिलाए थे, तो 24 में से तो घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने पे तब पता चलेगा कि इसका क्रय कितना है। तो यहाँ पे हम इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 10 आए और गुणा करने पर 24 आए, तो इसका गुणनखंड कर देंगे 12 और 2 का, अंतर बीच का भाई जब इनको अंतर क्या आएगा, 10 का आएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, इसमें भी 2 को जीरो लगा दो, और इसमें क्या होता है, इसमें जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है, आपका उत्तर होता है। बस हानि वाले क्वेश्चन में दोनों उत्तर होते हैं और लाभ वाले में छोटा वाला आपका पार्ट उत्तर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एक वस्तु के 4% और 6% लाभ पर विक्रय मूल्य में नगद का अंतर 3 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 वस्तुएं हैं और दोनों में क्या हो रहा है, एक पे 4% का लाभ, एक पे 6% का लाभ। तो पहला मान लीजिए 104 में बिकी और दूसरा कितना में बिकेगी, 106 में बिकेगी, यही ना। और इनके बीच का अंतर हमें तो कोई प्राइस तो बताना नहीं है, हमें तो इनका अनुपात बताना है। तो यहीं से काट देते हैं, 2 से काटेंगे यह आपका 52 होगा, और 2 से काटेंगे यह आपका 53 होगा। तो इनके बीच का जो अनुपात है क्या है, 52 अनुपात 53। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 में बेचा, उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए। कोई बात नहीं है, वह जब 153 रुपया में बेचा तो उसे 90% की उसे 10% की हानि हुई, यानी वो रियल में बेचा कितना परसेंट में, 90% में, क्योंकि सीपी अपने आप में 100 होता है, 10% का हानि का मतलब 90 में बेचा, लेकिन रुपये में कितना बेचा है, 153 रुपया में बेचा। कितना में बेचा है, 53 में बेचा है। तो कितना गुना है आपका, अगर हम देखें तो कितना होता है भाई, 17 नामा 153 होता है, 17 नामा 153 होता है। तो इतना गुना बनेगा। अगर 9 का पहाड़ा पढ़े तो 17, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 भी है, तो यहाँ पे बटा में 10 होना चाहिए, यानी कि कितना होगा आपका, ऐसा होगा। या अगर दिक्कत है ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए भाई, सीपी कितना होता है, सीपी आपका 100 होता है,
एसपी बोल दिया, एसपी कितना है, एसपी आपका 90 हो गया, ठीक है 90, लेकिन रुपया में कितना है 153, कितना गुना है हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे 153 बटा 90 कर दें, यह क्या आ गया भाई 1% का वैल्यू आ गया, वही चीज हम वहां पे कर रहे थे, 1% का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद वो बोला है कि भाई क्या करना है, तो 20% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, यानी ये 1% का वैल्यू आ गया, हमें 120 बताना है, तो यहीं पे 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इसके बाद 3 से काटते हैं, 3 त्रिक 93 और 3 चौके 12 आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 पचे 15 होता है, 3 एकम 3, तो 51 गुणे 4, 51 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 होगा, फिर 4 पचे 20, तो कितना में बेचना पड़ेगा 204 रुपए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 32 की तरफ, 32 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी, 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है। रितेश एक बाइक खरीदता है और 3 मालिकों के पास से गुजरने के बाद उसका दाम क्या हो गया 50% बढ़ गया, जितना का था अगर 100% था तो 150% हो गया, ठीक है। बोला है बाइक गुजरने के बाद 50% बढ़ जाता है, यदि पहले और दूसरे मालिक ने क्रमशः 10 और 30% लाभ पाया या मिलता है, तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित किया गया लाभ बताना है। हमें तीसरा मालिक कितना लाभ अर्जित किया हमें वह बताना है। कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे हम मान लेते हैं कि भाई वो क्या था, तो उसका जो वो पाया कितना में, तो परसेंट में 150 या रुपया ही मान लो 150, मान लेते हैं उसका 100 रुपया दाम था, मान लेते हैं उस बाइक का 100 रुपया दाम था। तो पहले वाले ने क्या किया, तो पहले वाले ने 10% लाभ अर्जित किया, तो कितना लिया 110 लिया, फिर दूसरे वाले ने 30% लाभ लिया, तो अब उसका क्या किया 130 पाया। अब इसके बाद तीसरा वाला भी मालिक पता नहीं कितना परसेंट लाभ लेता, हमें नहीं मालूम है, तो 100 में उतना जोड़ देंगे उतना परसेंट, ठीक है, लेकिन बराबर में कितना हो गया 150%, यानी 50% बढ़ने का मतलब 150 रुपया हो गया। इजी क्वेश्चन है, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 यहां पे कैंसिल हो गए। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 13 गिरहियां कितना होता है, तो 13 गिरहियां होता है आपका 143, 143 गुणे 110 प्लस यक्स बटा में 100। अब 100 देखिए क्या है, तो 100 इधर भागे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 143 गुणे में 100 प्लस यक्स बराबर में कितना हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा, 2 0 यहां पे बढ़ जाएगा, 2 0 यहां पे बढ़ जाएगा। तो अब हम इसको कैंसल कर सकते हैं, किससे कैंसल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। भाई यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये, या इसको एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर ये यहाँ पे गुणे में है तो इधर लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, तो सीधा हम इसको यहाँ से इधर भागे में कर देते हैं, कितना हो गया 143। अब यदि इसका हम भाग दें 143 का भाग दें तो कितना जाएगा, तो लगभग आपका यह 104, लगभग 104.9 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, तो 100 प्लस यक्स बराबर कितना आया 104.9, तो यक्स बराबर क्या आएगा, तो उधर जाएगा तो ये माइनस जाएगा, तो 100 आपका 104.9 में से 100 निकालेंगे तो बराबर कितना आएगा 4.9% का लाभ आएगा, 4.9% का लाभ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि गोविंद 5 वर्ष पहले एक लैपटॉप 40,000 में खरीदता है, यदि मूल्य ह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 10% और उसे इसे 25,000 में बेचा हो, तो इसका
लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि सीपी कितना है लैपटॉप का, उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई 25,000 से ज्यादा बेचेगा तो लाभ होगा, 25,000 से कम में बेचेगा तो हानि होगा। तो वही हम हानि या लाभ परसेंट बता देंगे। तो भाई बताइए कि वो 40,000 5 साल पहले लिया था, अब 10% उसका हर साल दाम घट रहा है, और कै साल हास हुआ 5 साल, तो कुल मिला के कितना घटेगा, तो 50% घटेगा। तो इसका भाई 50% निकाल दो तो कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा, यानी 20,000 उसका सीपी घट चुका है, यानी रियल में अब उसका सीपी कितना है वस्तु का, 20,000 ही है। अब उसका क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है, 20,000 पड़ रहा है। अब बताइए 20,000 की वस्तु पड़ रही है और बेच कितना में रहा है, 25,000 में। ये सेलिंग कितना में कर रहा है, तो भाई सेलिंग तो वो 25,000 में कर रहा है, सेलिंग 25,000 में कर रहा है। तो कितने का, 20,000 की वस्तु 25,000 में बिक रही है, तो कितने का फायदा, 5,000 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा में सीपी, बटा में सीपी। तो आपका 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा आपका 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। तो इसका राइट, सॉरी अभी नीचे 2 बचा हुआ है, तो 50 बटा 2 करेंगे तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, एक दुकानदार 1,000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 1,000 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई वह जो है कि 1,000 उसका अंकित मूल्य था, उस पर कुछ डिस्काउंट पाया तो कुछ कम में पाया होगा, उसके बाद वह 35 रुपया और खर्च किया पैक करवाने में, ठीक। उसके बाद वह फिर 1,000 में बेचता है, तो देखें कितना परसेंट का लाभ होता है। तो पहले हम देख लें वो वस्तु से पड़ी कितना में थी, अगर हमें पता चल जाए कि टोटल कितना उस पर उसका लगा, ठीक है, बेचने से पहले, तो उससे ज्यादा में जितना में बेचा होगा उसी का लाभ प्रतिशत बताना है। तो भाई 1,000 उसका क्या था, अंकित मूल्य था, इस पे पहले 10% डिस्काउंट मिला, तो यानी कि 90 में पा रहा है, यानी 10% छोड़ रहा है तो 90 में मिला, फिर 15% और छूट मिल गया, यानी 90 का अब 85% में ले रहा है। तो देखिए कितना में पा रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा कितना, 9 और 85, 9 गुणे 85, तो 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45 होता है, 4 बच गया, और 9 अठे 72, 72 4 कितना होता है, 76। यानी वह खरीदा कितना में, तो भाई 765 रुपया में, 765 रुपया में वो वस्तु को खरीदा, और इस 765 रुपया की वस्तु को 35 रुपया में पैक करवाया, तो टोटल वह 800 की उसे पड़ी। अब कितना में पड़ी, 800 में। अब इससे ज्यादा में जितना में बेचेगा उतने का लाभ। तो भाई 800 उसके लिए उसका सीपी पड़ गया, और एसपी कितना बोल रहा है, कितना में सेल कर रहा है, तो 1,000 में सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो भाई रुपया में कितने का लाभ, तो 200 का। तो वही चीज तो हमें बताना है कि परसेंट में कितने का लाभ हो रहा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुणे 100 बटा सीपी। मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, फार्मूला फिर से देख लीजिए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुणे 100 बटा में सीपी। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। तो कितने का लाभ, 200 का लाभ गुणे 100 बटा में सीपी यदि करें तो बटा में सीपी करेंगे तो सीपी कितना है, तो 800 रुपया। तो बताइए 200 चौका कितना होता है, 800 होता है, 200 चौका 800, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, अर्थात उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, श्री पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर 34,800 रुपए में बेच दी। अगर उसे 15% लाभ पाना होता तो उसे किस कीमत पर बेचना पड़ता। कोई बात नहीं है, यानी वह 15 पर आपका क्या पाया भाई, 15% की हानि पे बेचा, अर्थात 100% की वस्तु 85% में बिक रही है, यही ना। अब बोला है कि 15% लाभ पाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, अर्थात
सीपी तो उसका आपका भाई क्या है, सीपी आपका 100% था, लेकिन बेचा कितना में है, तो 85% में बेच दिया, क्योंकि 15% की हानि। ठीक, एसपी उसका 85% है। अब बोला है परसेंट में तो 85 है, लेकिन रुपया में कितना, 34,800 रुपया में बेच रहा है। तो कितना गुना है हमें नहीं मालूम है, तो हम 34,800 में 85 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद बोला है कि अब कितना में बेचे, तो 15% का लाभ, मतलब इससे 15 बढ़ा के बेचे, यानी 115% बराबर बताना है। तो 1% का यह वैल्यू है, इसमें 115 से हम गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, तो हम काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे ये 23 बार में कटेगा। जब हम 23 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा हमारा जो है कि 8,04,000, कितना आएगा, 8,04,000 आएगा, और बटा में कितना है, 17 है, बटा में कितना है, 17। जब हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 4,000, सॉरी, जब इसमें डिवाइड करेंगे 17 से तो आएगा कितना, 47,082 आपका 35, कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, 47,082.35। तो क्या हुआ भाई, अब यहां से देखिए हमारा आंसर मिल गया कि कितना में बेचना पड़ेगा, तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो आपका 47,082 रुपया। ठीक है, 47,082 रुपया में उसे बेचना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसका जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया है। तो एक ऑप्शन बना लीजिएगा कि ऐसा बना लीजिएगा कि 47,082 रुपया 35 पैसा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि एक विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा करता है, और यदि एक दिन में उसकी बिक्री जो है कि 528 की थी, तो उसकी लाभ राशि क्या है। कोई बात नहीं है भाई, एक विक्रेता था, वह सोचता कि हमें 23% का लाभ मिले, तो सीपी कितना रहा होगा, 100। 23% का लाभ का मतलब कितना, 123 में, कितना में, सॉरी 32% का लाभ, तो कितना में, तो 132 में बेचने की वह ख्वाहिश करता है, 132 में बेचना चाहता है, लेकिन रुपया में कितना में बिका है, तो भाई कितना में बिका, तो 528 में बिका है, 528 में बिका है। तो कितना गुना है, यह कितना गुना है, तो यह 4 गुना है। यह 32 चौका कितना, 132 चौका 528 होता है। या तो आप इसे छोटे छोटे पार्ट से काटते जाएंगे, 2-2 से काटे या 4-4 से काटे, ठीक है, या 8-8 से काटे, कट जाएगा। कितना बार में टोटल आएगा, 4 बार में आएगा। तो हमें बताना क्या है, तो उसका लाभ का राशि कितना था। यदि हमें पता हो जाए सीपी कितना है, तो इसका 4 गुना कर दे, तो कितना सीपी था, 400। कितना में बेच रहा है, 528 में, तो उसे कितने का लाभ हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, तो उसे 128 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, अनुषा एक सैंडल को इसके बिक्री मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके बिक्री मूल्य से 10% अधिक अंकित पर बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मान लेते हैं उसका बिक्री मूल्य के 7/10 पे खरीदती है एसपी के, तो मान लेते हैं उसका एसपी क्या है, तो मान लीजिए उसका एसपी क्या है, तो 100 रुपया है। अब वह कितना में लाई, तो इसका 7/10 में लाई, ठीक है। तो देखते हैं, यानी वो कितना में वह ला रही है, 70। वह कितना में खरीदी, 70 में। इसके बाद बोल रहा है कि अब वह बिक्री मूल्य से 10% अधिक अंकित कर दी। भाई 100% बिक्री मूल्य था, इससे 10% अधिक अंकित कर दी, तो अब ये कितना अंकित हो गया, तो 110 हो गया। भाई 100 का 10% कितना होता है, 100 का 110% 110 ही होता है। अब वह क्या कर रही है भाई, देखिए 70 की ला के कितना में बेच रही है, 110 में बेच रही है। तो कितने का लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है, उसे 40 रुपए का लाभ होगा कि 70 में ला के 110 में बेच रही है, ठीक है। तो भाई 40 का लाभ हमें बताना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुणे 100/CP होता है, तो लाभ कितने का, तो 40 का लाभ गुणे 100 में कितना, 70। तो 0 से 0 कट जाएगा, 400/70
7 भाग दे देते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35, इसके बाद 5 बचा, फिर आपका 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एक ही ऑप्शन में 57 दिखाई दे रहा है, 57 पॉइंट समथिंग, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन 38 बोल रहा है, एक फल विक्रेता के 8 डिब्बे 9,600 रुपए में खरीदे जाते हैं, 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? कोई बात नहीं है, वह क्या किया भाई, एक फल विक्रेता था, उसका 9,600 रुपये में 8 डिब्बे बिके। तो हम देखते हैं हर एक डिब्बे कितने में खरीदे जाते हैं, तो भाई 12 से इसको काट सकते हैं, 12 बटे 96, यानी एक डिब्बा 1200 का था। ठीक है, अब बोला है एक डिब्बा 1200 का था, ठीक, अब बोला है कि इसके जो है कि 5 डिब्बे 10% के लाभ पर। अच्छा बताइए, एक डिब्बे का दाम 1200, तो 5 डिब्बे का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 1200 कर दे। ठीक है, तो कितना हो गया 5 डिब्बे का दाम जो है कि 6000। ठीक, और इसके अलावा जो है आपके 3 डिब्बे 10% की हानि पे बेचे गए, तो ठीक है, तो पहले 3 डिब्बे का दाम देख लेते हैं कितना होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, तो 5 डिब्बे का दाम इतना और 3 डिब्बे का दाम इतना, बोला जो 6000 था वह 10% लाभ पर बेचा गया, और जो 3600 था वह आपका 10% हानि पर। तो 6000 का 110% देखते हैं कितना होता है। ठीक है, इसके अलावा 3600 का 90% देखते हैं कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे 10% हानि हुई है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11 छक्का 66, यानी कितना में 6000 का कितना बिक रहा है 6600 में, और यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 9 छक्का 54 होता है, 5 बचेगा, अब फिर 9 त्रिक 27, और 27 और 5 कितना होता है आपका, तो 27 5 32, तो ये कितना हो जाएगा 3240। तो दोनों को यदि ऐड किया जाए, भाई टोटल वो 9600 का लाया, देखे कितना में बिक रहा है, तो दोनों को यदि जोड़ा जाए, तो दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यह आपका 4 होगा, यह आपका 8 होगा, और 6 9 होगा, 6 9 होगा। तो भाई क्या हुआ, 9600 की वस्तु को कितना में बेच रहा है, तो 9840। तो कितना बेसी में बेच रहा है, कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो 240 रुपया ज्यादा में बिक रहा है, तो 240 रुपये का क्या हो रहा है लाभ। लेकिन प्रतिशत में कितना हो रहा है, तो जितने का लाभ गुणे 100 बटा सीपी कितना है 96 है, तो 96 100 है। ठीक है, तो यहां से 0 काट दें, और 24 चौका कितना होता है 96, यानी नीचे क्या आया 40, यहां से इसको काट दें, यानी और फिर क्या आ जाएगा आपका 10 बटा 4, मतलब 5 बटा 2, मतलब क्या आ जाएगा 2.5%। कितना होगा 2.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, 39 की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 39 है, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि वह उसका कुल माल क्या था 100 माल था, मान लेते हैं 100 माल था, माल कितना था 100 था, और इस 100 माल का प्राइस कितना था, तो मान लेते हैं 100 रुपया ही था। ठीक है, तो अब क्या किया है, यानी हर एक माल 1 रुपए का पड़ा। अब बोला आधे माल को क्या करता है, तो आधे माल को वह 40% के लाभ पे बेचता है, यानी 50 को, यानी 50 माल को बेचता, तो 50 माल कितना में लाया होगा 50 रुपया में, क्योंकि हर एक माल का 1 रुपया दाम है। तो इस 50 पे क्या करता है, वह 40% का लाभ लेता है, यानी इसका 140 बेचता है, यानी कितना बेचा इतना में, यानी कितना में बेच दिया है 70 में, और आधे को क्रय मूल्य पे ही बेचता है, यानी आधा कितना बचा शेष 50 बचा है, तो 50 को 50 रुपया में ही बेचता है, तो टोटल मिलके ये 50 रुपया पड़ा, 70 में आधा बिका और 50 में आधा बिका, टोटल मिला के कितना में बिका है, तो टोटल 120 में बिका है। 100 रुपए में लाया था 120 रुपए में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ, रुपया में 20 का, प्रतिशत में कितना है, तो लाभ गुणे 100 बटा सीपी कर देते हैं,
लाभ गुणे 100 बटा सीपी, तो कितना का, तो 20% का लाभ है, 20% का लाभ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है बैंक एक वस्तु की बिक्री कीमत दुगनी कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। ठीक है, लाभ 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बिक्री कीमत बढ़ने से पहले। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगता है। माना क्रय मूल्य x रुपया है, माना सीपी क्या है भाई, सीपी क्या है, x रुपया है, और एसपी क्या है, एसपी मान लेते हैं y रुपया है। ठीक है, एसपी कितना है, y रुपया है। जब 2 गुना एसपी हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 गुना, ठीक ना, 2 गुना एसपी जब होता है तो ये 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई जब 2 गुना एसपी हो जाता है तो क्या होता है, लाभ 4 गुना हो जाता है। तो 2 गुना से पहले कितना लाभ रहा होगा, तो क्या होता है, लाभ कैसे पता चलता है, जितना में बिका है और जितना में लाए थे। मान लो ये 15 में बिका है, 10 में लाए थे, तो लाभ कितने का होता है, तो 15 में से 10 घटाएंगे, तो यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हम लिख सकते हैं y माइनस यक्स। पहले इतना लाभ हुआ था, ठीक है, अब क्या हुआ, जब 2 गुना हो गया तब कितना लाभ होगा, तब भी एसपी माइनस सीपी। तो अब जो लाभ हो रहा है वो पहले के लाभ से क्या है, 4 गुना, यानी यह वाला वैल्यू इससे 4 गुना हो जा रहा है। तो दोनों तब बराबर होंगे जब इसमें भी 4 से गुणा कर दे या उधर 4 से भाग कर देते। अब यहां से लगाते हैं तो यह 4y होगा, 4y माइनस 4x बराबर में 2y माइनस x। अब क्या करेंगे, तो इधर y को इधर लाते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 2y प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो क्या बचेगा, 2y बराबर ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4y में से एक y सॉरी 4x में से एक x निकलेगा, कितना बचेगा इधर, 3x। ठीक है, तो आपका x बटा y बराबर क्या होगा, x बटा y बराबर क्या होगा, तो 2/3 होगा, क्या होगा, 2/3 होगा। y को इधर ले आते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, या इधर गुणे में तो इधर आएगा तो भागे में, तो क्या हो जाएगा 2/3। यानी कि सीपी कितना हो गया, 2 रुपया, और एसपी कितना हो गया, 3 रुपया। तो कितने का लाभ मिल रहा है भाई, कितने का लाभ, तो 1 रुपये का लाभ मिल रहा है, 1 रुपये का लाभ मिल रहा है। ठीक है, गुणे 100 बटा में सीपी कितना है, 2, तो यहां से काट देंगे तो आंसर आएगा 50%। इसका आंसर आ जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर पहला दिया है 11 रुपया, दूसरा 9 रुपया, और तीसरा दिया 8 रुपया, तथा चौथा दिया 10 रुपया के यूनिट मूल्यों में खरीदी गई। इसके क्रय मूल्य से 2 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया, तो प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ, पहला पर, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए कि यदि हम 4 दाम को बता दें और सभी पे लाभ बराबर मिल रहा है, जैसे मान लो कि कोई 100 रुपया का लाए उस पर 2 रुपया लाभ, कि कोई 1000 का लाए उस पर 2 ही रुपया लाभ, कोई 5000 का लाए उस पर भी 2 रुपये का लाभ, तो यानी सभी पे 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो सबसे बढ़िया लाभ किस पे हो रहा है, जो सबसे कम में खरीदी गई फिर भी लाभ सबके बराबर ही हो रहा है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड। यानी पहला देखिए दिया है भाई 11 रुपया का लाए हो और 2 रुपया लाभ पाए, ठीक है। इसके बाद 9 रुपया का लाए हो तब भी 2 रुपया लाभ ले रहे हो, ठीक है। और तीसरा 8 रुपया का लाए हो तब 2 रुपये लाभ, और चौथा है आपका 10 रुपया लाए तब भी 2 ही रुपये का लाभ। तो सबसे बेहतर तो यही है, सबसे बढ़िया परसेंटेज तो यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कि 8 रुपया में लाए तब भी 2 रुपये का फायदा है, कम में लाके फिर भी 2 रुपये का फायदा कमा लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे आप लगा भी सकते हैं इसको आसानी से कि भाई यह कितना में
अगर इसको देखा जाए तो 11 में लाया गया, 2 रुपया बढ़ा के बेचा गया तब ना 2 का लाभ, यानी 13 में बेचा जा रहा है। तो कितने का फायदा, तो 2 का फायदा गुणे 100 और बटा में सीपी कितना है 11। तो ऐसे सबको सॉल्व करेंगे तो जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में हमें उतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हम देख के भी अपने माइंड से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है सुमित अपने वेतन में 40% की, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। ठीक है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में अंतिम हानि ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, सबसे आसान मैंने बताया था कि भाई 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। तो पहले क्या किया गया, 40% की कमी की गई, फिर 40% की वृद्धि की गई। 40% की कमी का मतलब क्या, तो 60 में पहले 40% की कमी हो गई, तो यानी 60 हो रहा है, और फिर 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि का मतलब 114 हो गया। तो 14 छक कितना होता है, 14 छक 84 होता है। 2 जीरो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे क्योंकि परसेंट है। तो भाई 100 से कितना कम है, 16 कम है, अर्थात उसका कितना हानि हो जाएगा, 16। अगर 100 से ज्यादा होता तो लाभ होता, 100 से कम है तो हानि है। कितना कम है, 16, तो 16% की हानि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है 2 घड़ियां 850 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेची गई, एक पर 15% की हानि और दूसरे पे 15% का लाभ हुआ, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं पहले पे क्या होता है। तो पहले पे 15% की हानि, 15% की हानि का मतलब कि 100 से कितना कम हो गया, 15 कम हो गया, यानी पहला 85 पे बिका, 85% पे, और दूसरे पे 15% का लाभ का मतलब दूसरा कितना पे बिक रहा है, तो 115 पे बिक रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा, अगर 100 से कम होगा तो उतनी हानि होगी। तो 115 पचे कितना होता है, तो 115 पचे 575 होता है। कितना होता है, 575। तो 5 लिख दिए, 57 बच गया आपका। 115 वाटे 920, तो 920 और 57 कितना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 977। कितना हो जाएगा, 977। तो भाई परसेंटेज है तो इसका भी परसेंटेज होगा, तो परसेंट हटाने के मतलब 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, क्योंकि बटा में 100। तो ये बताइए 100 से यह कितना कम है, तो 100 से भाई जितना भी कम है, अगर 100 से कम है तो हानि होता है, और कितना कम है, तो 2.25% कम है, 2.25% कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब के सब आप 100 गुणे 100 पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सीपी वगैरह निकाल के भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या किया है भाई, 25% अधिक अंकित कर दिया है, तो कितना कर दिया, 125 कर दिया। फिर क्या किया है, छूट कितना दिया है अंकित पे, अंकित भी अपने आप में 100 होता है, उसमें छूट दिया कितना, तो कितना दे दिया, 75 दे दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 125 का 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 9375। अगर ये परसेंट है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे दशमलव का मतलब कितना आ रहा है, 93.75। तो भाई क्या है, 100 से कम है ना, 100 से कम है तो हानि हुई होगी। कितना कम है, तो यह 6.25% कम है, अर्थात इतने परसेंट की क्या होगी, हानि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका जो ऑप्शन ही गलत दिया है, इसका ऑप्शन ही गलत दिया है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको जो कि बना लेना पड़ेगा, 6.25। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45, और देखते हैं 45 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। 50% की हानि के लिए उसे पेन को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। जब वो 750 रुपया में बेचा है तो 50% का लाभ पाया है, मतलब क्या हुआ कि भाई, यानी बेचा कितना में, 150 में, क्योंकि सीपी 100 होता है, 100 से 50 बढ़ा
तभी ना 50% का लाभ हुआ। तो हमारे हिसाब से 150% में बेच रहा है, लेकिन रुपये में कितना बेच रहा है, 750 में बेच रहा है। कितना गुना है, तो भाई कितना गुना है, तो 5 गुना है। अब बोला है कि यदि अगर सीपी निकालना होता तो यहां से सीपी भी निकाल सकते हो कि सीपी क्या होगा, तो 500 होगा, लेकिन ये तो हमें पूछा नहीं है। ठीक है, हमें पूछा 50% की हानि पर बेचने पर कितना उसका बिक्री मूल्य होगा। अगर 100 से 50% हानि का मतलब कितना परसेंट में बेच रहा है, तब 85% में बेच रहा है। तो 50 का 5 गुना कर दें, आंसर हो जाएगा 50 बचे कितना होता है, तो 250। तो यानी उसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 250। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि राजेश एक अलमारी 1200 रुपए में खरीदी और 900 रुपए में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश जो है कि वो 1200 रुपए में एक अलमारी खरीदता है और 900 में बेचता है। भाई सीपी कितना है, सीपी आपका 1200 है और एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस आपका 900 हो गया। तो कितने का घाटा, 300 का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि गुणे 100 बटा में सीपी। ठीक, या तो आप विदाउट फार्मूला भी रख सकते हैं कि भाई 1200 पे कितने का नुकसान हो रहा है, 300 का, तो 1200 का कितना परसेंट 300 होता है, तब भी निकल जाएगा। यहाँ पे भाई कितना हानि हो रहा है, तो 300 का हानि गुणे 100 बटा सीपी कितना है, तो 1200 है। तो 300 से कट जाएगा, 300 चौका 1200 होता है, 4 से इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 25% की हानि हुई। कितना परसेंट की, तो 25% की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है आनंद 20% लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है और चार्ली 10% हानि पर उसी कुर्सी को रायन को बेचता है। रायन इसके लिए 432 रुपए का भुगतान करता है। आनंद ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, आनंद का सीपी पूछा है। तो भाई आनंद हमें नहीं पता है कितना मिलाया था, तो हमें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं 100 रुपया मिलाया था। कितना मिलाया था आनंद, तो आनंद 100 रुपया मिलाया था, लेकिन उसने ये यक्स भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, लेकिन वो जब बेचा तो 20% का लाभ कमाया, यानी इसका कितना बेच दिया, 120 में। कितना बेच दिया, 120 में। अब ये किसके पास पहुंच गई, तो चार्ली के पास पहुंची। चार्ली ने क्या किया, अब इसका 10% नुकसान उठाया, यानी कितना में बेचा, 90 में बेचा। ठीक है, किसको बेचा है, तो भाई ये जो कि रायन को बेचता है, लेकिन रायन कितना में लिया है, तो रायन लिया है 432 रुपए में। कितना में लिया है, 432 में। तो इसका 120 का 90% में ले रहा है, लेकिन बराबर में 432 में ले रहा है। बस यहां से कैंसिल कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 9 से काटे, 9 एक कम 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 चौके कितना होगा भाई, 36 हो जाएगा। 9 चौके 36। अब बचा कितना है आपका, 6 इधर 7 उधर 72, तो 9 8 72। कितना बार में, 48 बार में कटा। फिर 12 चौक 48, तो इधर कितना बचा, 4 बचा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 इधर भागी में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400। यानी वो कितना में लिया था, तो 400 में लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया है। ठीक है, एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपए में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले यहां से ज्ञात कर लें कि एक शर्ट लाता कितना में है। ठीक है, यहां से हम पता कर लेंगे कि भाई वो बेचता कितना में है। ठीक, तो दिया कि 2 पैंट, क्या है, 2 पैंट प्लस आपका 4 शर्ट। ठीक है, 4 शर्ट 5600 में ले रहा है, यानी हम क्या लिख दिए, समझिए 5600 रुपया इसका प्राइस लिख दिए। और फिर यदि वह 1 पैंट ले और 6 शर्ट ले, कितना, 6 शर्ट ले ले, तब भी उतने दाम देता है। यानी यह दाम दोनों बराबर है। यहां से हम क्या करेंगे, तो पैंट और शर्ट का रेशियो निकाल लेंगे कि 1 पैंट बराबर कितना शर्ट होता है। जैसे समय और समय काम में
बच्चों और महिलाओं वाले या बच्चों पुरुष और महिलाओं वाले क्वेश्चन को लगाया जाता है। उसी तरह से इसका भी रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो पैंट को इधर लाते हैं, शर्ट को उधर ले जाते हैं। तो बताइए इधर 2 पैंट है, एक पैंट इधर आएगा तो 2 पैंट माइनस 1 पैंट यानी कितना बचेगा, तब इधर 1 पैंट बचेगा। 2 पैंट में से 1 पैंट इधर आके निकल जाएगा। अब 4 शर्ट इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 6 शर्ट में से 4 शर्ट निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 शर्ट। यानी क्या आ गया कि 1 पैंट बराबर 2 शर्ट, यानी जितने में आप 1 पैंट लेंगे उतने में आप क्या ले सकते हैं, 2 शर्ट ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे इस पे क्वेश्चन लगाइए चाहे इस पे लगाइए, या तो पैंट पे लगाइए या तो शर्ट पे लगाइए। तो हमें पूछा क्या, शर्ट के बारे में पूछा है तो हम शर्ट ही मान के चलते हैं। तो भाई अच्छी बताइए, 1 पैंट बराबर 2 शर्ट है, तो अगर हम 2 पैंट की जगह शर्ट रखना चाहे तो क्या शर्ट मिलेगा, तो पैंट का दुगना शर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पैंट तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4 शर्ट इसकी जगह हम ले सकते हैं। 4 शर्ट इसकी जगह हो जाएगा प्लस 4 शर्ट और है, 4 शर्ट और है। तो ये कितने का मिलता है भाई, बराबर में 5600 रुपए का। यानी 8 शर्ट आपका कितने में मिलेगा, तो 5600 रुपए में मिलेगा। तो एक शर्ट का दाम आएगा 8 7 56, तो एक शर्ट का दाम कितना आ गया, 700 रुपया आ गया। ठीक है, एक शर्ट का दाम 700 रुपया आ गया। और बोला है कि उसने 10 शर्ट को 6000 में बेचा। तो पहले हम देख लेते हैं 10 शर्ट लिया कितना में होगा। एक शर्ट यदि 7000 का 700 का, तो 10 शर्ट कितना हो जाएगा, 10 शर्ट भाई कितने का हो जाएगा, तो 700 गुणे 10 यानी कितने में लिया, 7000 में लिया। अब बताइए 7000 का शर्ट ले रहा है और बेचा कितना में है, 6000 में। तो 10 शर्ट बेचने में कितने का नुकसान हो रहा है, 1000 का। 10 शर्ट बराबर 1000 का नुकसान, 1000 की हानि। ठीक है, तो एक शर्ट पे कितना हानि होगा, तो यहां से 0 से 0 काट दें, यानी एक शर्ट बराबर कितने की हानि आ जाएगी, 100 रुपए की हानि आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें और ध्यान से क्वेश्चन को लगाएं। तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं। हाँ, जिनको मैथ नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आता, उनके लिए तो भाई थोड़ा सा हार्ड पड़ेंगे। तो मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आपको जो है कि कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। बिना कैलकुलेशन के, बिना टेबल के, बिना स्क्वायर और घन के मैथ सीखना असंभव है। या तो सीख तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, यस 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है। यानी हर 1 किलो कितना में बेच रहा है, सब्जी 40 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, और बोलता है जिससे उसे 10% की हानि होती है। यानी 40 रुपया में बेचेगा तो 10% की हानि। तो भाई 40 पे कितना का हानि हो रहा है, 10 का हानि हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि रुपया में कितना का हानि होगा, 4 रुपए का। यानी 1 किलो पे कितने का हानि, 4 रुपए का हानि। बोला है यदि कुल हानि 144 रुपए की हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना है। 1 किलो पे 4 रुपए का हानि, तो भाई 144 रुपए का हानि होने के लिए कै किलो बेचेगा, तो 4 से भाग दे दे, क्योंकि 1 किलो बराबर 4, तो कै किलो बराबर 144 होगा। तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 4 छक 24, यानी कितना आ जाएगा, 36 केजी जब बेचेगा, यानी 36 किलो जब बेचेगा तो क्या होगा, उसे 144 रुपए की हानि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, मनु 1 दर्जन घड़ियां 1454 रुपया 64 पैसे प्रति घड़ी की दर से बेची तथा 16% का लाभ अर्जित किया। तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हर एक घड़ी को कितना में ले रहा है, तो 1454 रुपया 64 पैसे में। ठीक है ना, क्या कर रहा है, बेच रहा है। बिक्री मूल्य है 1454 रुपया 64 पैसा। ठीक है, तो भाई क्या हुआ है, तो जब बेचा तो वह 16% का लाभ लिया है, तो सीपी का 116% बेच रहा है, परसेंट में 116 बेच रहा है, लेकिन रुपए में कितना बेच रहा है, तो 1454 रुपया 64 पैसा। तो दशमलव हटाने के लिए इधर हम भी क्या करें, बटा में 100 लिख देते हैं। अब बताइए इधर भी 100 इधर भी 100, 100 से 100 कैंसिल। अब इसके बाद हम यहाँ पे कैंसिल कर दें,
तो Cp बराबर क्या होगा, तो Cp बराबर आपका जब हम इसका इसमें भाग देंगे, जब 116 से भाग देंगे, अगर नहीं आता तो आप 2-2 से काट सकते हैं, 4-4 से काट सकते हैं, 8-8 से काट सकते हैं। तो जब आप इसको भाग देंगे तो आपका जाएगा जो है कि 1254 बार में। कितना जाएगा, तो Cp बराबर कितना हो जाएगा, 1254। तो यह क्या है, एक घड़ी का दाम है। यह कितना है, एक घड़ी का दाम आएगा, लेकिन हमें कितनी, 1 दर्जन घड़ियों का क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48। अब फिर इसके बाद देखिए आप यहीं से आंसर बता सकते हो, क्या कर सकते हो, यहीं से आंसर बता सकते हो। किसके लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है, किसके लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक लाइन और बढ़ जाओ, 12 चौक 48 को 8, 4 बचा, 12 25 8, 4 64, 12 60 4 64। तो लास्ट में 48 किसके, तो ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो पूरा कैलकुलेशन कभी सवाल में मत करिएगा, जब सवाल के आंसर ना मिले तो पूरा कैलकुलेशन करिएगा, नहीं तो सवाल में उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है आपका कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंतिम मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। सॉरी, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए छूट अंकित पे मिलता है और लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है। तो भाई कितना अंकित मूल्य है, तो 560 रुपया है, और इस पे कितना छूट दे रहा है, तो 10%। तो कितना में बेच रहा है, इसका मतलब 90% में, यानी 560 का 90 दे रहा है, लेकिन सीपी का 126% दे रहा है, क्योंकि 26% का लाभ हो रहा है। दोनों तरफ जीरो है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इसके बाद अब क्या करें, तो हम 9 से काट सकते हैं, तो 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, यहाँ पे 9 1 कम 9 और 9 चौके 36, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 14 और 14 चौका 56, तो 40 गुणे 10 यानी सीपी बराबर कितना आ जाएगा, तो सीपी बराबर आपका 400। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना दोस्तों ना भूलें, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें वीडियो पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है, यदि बिक्री मूल्य 72 रुपया है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य बताइए। भाई बोल रहा है, देखिए क्रय मूल्य का मतलब कितना होता है, सीपी 100%, ठीक है। लेकिन बेचा क्या है, तो बेच रहा है वो क्या, तो 20% के लाभ पे, यानी 120% पे। परसेंट में 120 पे बेच रहा है, लेकिन रुपया में कितना बेच रहा है, 72 पे। तो कितना गुना है, आप यहां से 12 6 72 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 72 बटा 120 कर दीजिए, इतना गुना है, यही ना, इतना गुना है। तो अब क्या बताना, सीपी यानी 100%, तो यहां से हम काट सकते हैं, 0 से 0 काट दें, अब 12 6 72, तो 6 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपए में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर 25% लाभ पर और स्टोव जो 20% की हानि पर बेच देता है, तथा उसे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल दोनों जब बिक्री होता है तो दोनों की बिक्री पे क्या होता है, उसे कुल मिला के 4% का फायदा हुआ, तो कोई बात नहीं है। कितना भाई, टोटल वो 4500 रुपए में 2 चीजें खरीदा। एक क्या खरीदा है, एक गैस सिलेंडर खरीदा है और एक स्टोव खरीदा है, ठीक है। क्या खरीदा, गैस सिलेंडर खरीदा है और स्टोव खरीदा है, ठीक है, 2 चीजें खरीदा है। तो मान लेते हैं गैस सिलेंडर कितने में लिया है, 100 रुपए में। अच्छा 4500 में से 100 रुपया यह हो गया, तो यह कितना बचेगा, स्टोव के लिए कितना बचेगा, तो 4500 में से गैस सिलेंडर का दाम निकाल दें, जो बचेगा वह स्टोव का दाम होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है,
वो क्या करता है, गैस सिलेंडर को 25% के लाभ पे बेचा। तो कितना में बिका है गैस सिलेंडर, तो यक्स का 125% बिका है, ठीक। और स्टोव क्या हुआ है, तो स्टोव को 20% की हानि पे बेचा है, यानी कितना में बेचा है, तो इसका 80% में बेचा है, ठीक है। लेकिन बराबर में क्या होता है, तो बराबर में उसे टोटल कुल मिला के 4% का लाभ होता है, यानी क्या होता है, तो 4500 का 104% में बिका है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यह इसका बिक्री मूल्य है, यह इसका बिक्री मूल्य है। जब दोनों मिलके बिकी हैं तो दोनों पे कुल मिला के उसे 4% का लाभ होता है। तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब यहां से देखिए इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, या तो देखिए उधर भी बटा में 100 है, इधर भी दोनों तरफ बटा में 100 है, तो इधर भी कॉमन ले लेंगे 1/100, उधर भी कॉमन ले लेंगे, यानी 100 से 100 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब क्या करें, तो ये 125 यक्स हो गया। जिनको दिक्कत होगा वो इसे कैंसिल करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं, मैं 1-2 लाइन साइड कर दिया हूं। तो ये 125 होगा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8×5 = 40 होगा, और 8 चौके 32, 32 4 36 होगा, और 2 जीरो था तो जो 2 जीरो लगा दिए, माइनस 8 80x, माइनस 80x, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, एक जीरो और इसमें और बचा है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो यहां का, ठीक, और 1 जीरो है। अब इसके बाद इधर कितना बचेगा, तो इधर है 45 से गुणे 104, कितना है 45 से गुणे 104। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतना आएगा, 1 जीरो और हो जाएगा, ठीक है। 4×5 = 20 होता है। हाँ, अब क्या करेंगे, अब देखिए 125 में से 80x निकलेगा, तो 125 में से जब 80x निकालेंगे तो कितना आएगा, 45x आएगा, और यह इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो उसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जो जब माइनस करेंगे तो आएगा इतना, कितना आएगा दोस्तों, इतना आएगा माइनस करने के बाद। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, हम यहां से आराम से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, तो 9 से काट सकते हैं, 9×5 = 45, और यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, यहाँ पे 12 बार में कटेगा। तो क्या करें, 5x बराबर, अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, आपका 5x है, उधर आपका 12000 है, तो x बराबर क्या होगा, 12000/5, 12000/5। जब इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2400। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2400, यानी गैस सिलेंडर कितने का था, तो 2400 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, एक वस्तु 9% के लाभ पर बेचने से, एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपए का अंतर आता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है कि 9% लाभ पे, यानी भाई सीपी कितना होता है, तो सीपी तो 100% होता है। बोला है 9% लाभ का मतलब 109 में बेचा जा रहा है। फिर बोला है यदि 7% का लाभ पर बेचा जाए, यानी कितना में बेचा जाए, तो भाई ये तो 7% और 109% के लाभ पे बेचा जाता है। तो देखिए भाई परसेंट में दोनों पे, यहाँ पे क्या परसेंट का अंतर है, परसेंट में दोनों में 2% का अंतर है, लेकिन रुपए में कितने का अंतर है, तो 190 रुपए का अंतर आता है। तो 2% बराबर 190 रुपया, तो कै गुना है, तो यहां से अगर काटें तो 2 9 18 होता है, 2 5 10, 95 गुना है। बोला सीपी 100%, तो 100% का 95 गुना कर दें तो कितना होगा, तो 9500। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है,
जब बबलू जूतों के बिक्री मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए से 345 रुपया कर देता है तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है। तो जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है क्या कि वो 360 रुपया से कितना कर दिया 345, तो रुपया में कितना कम किया 15 रुपया, तो हानि कितना हो रहा है उसे 4% ज्यादा हो गया। यानी जैसे ही 15 रुपया घटाया 4% और उसे हानि हो गई, तो यानी 15 रुपया बराबर 4%। तो परसेंट का वैल्यू यहां से निकाले, 4% बराबर कितना रुपया बन रहा है 15 रुपया। क्या पूछा है क्रय मूल्य यानी कितना सीपी पूछा है, 100% का वैल्यू बताना है। तो 4% बराबर 15 रुपया, तो कितना गुना है तो 15/4 कर दें, ये 1 का वैल्यू आएगा। और 100% का बताना तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर दें, तो ये 25 बार में कटेगा। अब 25 बार में कटेगा तो 15 गुणे 25 कितना होता है, तो 25×5 125 होता है, 25×5 125 होता है। कितना बचेगा 12, 25 से कम 25, और 25 और 12 कितना होता है 37 होता है। यानी सीपी कितना आ जाएगा 375 रुपया। सीपी कितना आ जाएगा 375 रुपया। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है एक आदमी ने 2 टीवी सेट 47,908 रुपए में खरीदा। उसने एक टीवी सेट को 17% लाभ पर तथा दूसरे को 11% हानि पर बेचने से उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। प्रत्येक टीवी का सीपी ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप अभी जो पिछला मैं क्वेश्चन बताया हूं उस पर भी लगा सकते हैं। वहां पे क्या था टोटल, क्या था तो टोटल पे 4% का लाभ हुआ था, तो बराबर में 104% रखे हैं सीपी का। लेकिन यहाँ पे न लाभ हुआ न हानि हुआ है, तो यानी बराबर में क्या रहेगा केवल सीपी रहेगा। तो दोनों का एक को मान लेंगे यक्स, दूसरे को 47,908 माइनस यक्स कर लेंगे। पहले पे क्या करेंगे तो पहले का 117% कर देंगे और दूसरे पे 11% की हानि, तो दूसरे पे 89% कर देंगे और बराबर में सीपी रख देंगे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इसे आप मिश्रण पे भी निकाल सकते हैं कि भाई 2 तरह से लाभ हो रहा है, एक पे लाभ हो रहा है, एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रहा है। तो पहले पे 17% का लाभ का मतलब कितना में तो 117 में बिका। दूसरे पे आपका क्या हो रहा है 11% की हानि, यानी दूसरा कितना में बिक रहा है 89 में। दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो क्या है वो अपने आप में 100% ही बना रहा है, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, इन दोनों में 11 का डिफरेंट है, और इसमें कितने का डिफरेंट है तो 17 का डिफरेंट है। क्लियर, इसमें 11 का डिफरेंट है, इसमें 17 का डिफरेंट है, यानी दोनों जब मिला देते हैं तो टोटल कितना योग बनता है 28। दोस्तों 28 बराबर कितना दिया है, हमारे हिसाब से अनुपातिक योग 28 हो रहा है, लेकिन 28 बराबर हुआ कितना बोला है तो 28 बराबर कितना बोला है 47,908 47,908 बोल रहा है। तो कितना गुना है तो 28 से जब इसमें भाग देंगे, जब 28 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1711 गुना। कितना गुना 1711 गुना। तो इसका भी 1711 गुना कर देंगे और इसका भी 1711 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब इसका 1711 गुना करेंगे तो आपका आएगा 18,821, और जब इसका 17 गुना करेंगे तो आएगा 29,087। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता। तो तौलिया का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलते हैं इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को, क्वेश्चन नंबर 57 यही बोला है ना कि भाई पहले 12% का लाभ था, अब देखिए 32% कर दिया गया। 12 से परसेंट कितना हो जाता है 32% हो जाता है। तो कब होता है जब कितना रुपया बढ़ता है 25 रुपया बढ़ता है। तो परसेंट में देखते हैं कितना परसेंट बढ़ रहा है। परसेंट में 20% बढ़ रहा है, लेकिन रुपया में कितना बढ़ गया 25। तो 20% बराबर 25 कितना गुना है हमें नहीं पता है, तो हम 25/20 लिख सकते हैं। यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। यह 1% का वैल्यू हो गया। बोला है सीपी, सीपी कितना होता है 100%, तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर दें तो 100% का वैल्यू बन जाएगा। तो 20×5 = 100, तो 25×5 कितना होता है 125, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
58। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपए अधिक में बिकता है तथा 20% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यही ना है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाता, कोई बात नहीं है। इसमें दो ही चीज होते हैं, सीपी और एसपी। सीपी है और एसपी है। सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। बोला है कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया, इसका मतलब कितना बेचा गया है, 100 मिलाया 110 में बेचा है। अब बोला है इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दे, यानी 5% कम करने का मतलब कितना कर दे, 95% कर दें। और बोला 7 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो अब 95 पे 20% का लाभ होता है, तो देख लीजिए 95 का 120% कितना होता है। तो 95 का 120% कितना होता है, तो यह 19 हो जाएगा, यह आपका 2 हो जाएगा, इससे काटेंगे 6 हो जाएगा, तो 19 का कितना होता है, 114 होता है। ठीक है, तो देखिए 95 का, आप 95 का जो है 20% कितने, 120% कितना होता है, 114 होता है। तो परसेंट में देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 4% बढ़ रहा है। परसेंट में हमारे हिसाब से बिक्री मूल्य कितना हुआ, 4% बढ़ा है। लेकिन रुपया में कितना बता रहा है, तो 7 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 4% बराबर 7 रुपया, कितना गुना है हमें नहीं मालूम है, तो हम लिख सकते हैं 7/4 गुना है। अब क्या बोला है, सीपी बोला है, यानी 100% पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 25। और 25 सत्ते कितना होता है, तो 25 सत्ते आपका 175 होता है। 25 सत्ते 175 होता है, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 175 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं, 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है ए 3,480 रुपए में एक साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। भाई क्या करता है वह, सीपी का कितना कर दिया, 120, तो आप इसे 100% भी मान सकते हो, एसपी को 120 पे रख के मान सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो परसेंट में 120 में बेच रहा है, लेकिन रुपए में कितना बेच रहा है, तो वह 3,480 रुपए में बेच रहा है। 0 से 0 काट दें। इसके बाद देखिए अगर हम 12 से भाग देते हैं, 12 से यदि भाग दें तो कितना बार में जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा, कितना बचेगा 10, तो 12 9 108, यानी कितना गुना है, तो 29 गुना है। तो सीपी पूछा है, तो 100 का 29 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2900। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2900, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ अगले चैप्टर को लेके, मैथ के जो रेलवे के द्वारा एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि पेपर आपका चालू हो गया है एनटीपीसी का, और क्वेश्चन भी बहुत इजी और आसान आ रहे हैं। जिन्होंने देखिए इस पेपर के लिए बहुत काफी समय हम लोगों को मिल गया था, जो रेगुलर पढ़ा होगा उसके लिए पेपर हार्ड नहीं है। इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स का रोल हो गया है, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग करंट अफेयर्स पर भी फोकस करिए और पढ़ाई मन से करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए। दोस्तों तब मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।